डिल्यूजन पता है क्या होता है? और आज जेन ज़ी सेज डिल्यूलू होता है ये पोस्ट. India was beautiful before 2014. A Muslim actor, Amir Khan, danced to a song written by a Muslim lyricist, Javed Akhtar, composed by a Muslim music director, A.R. Rahman, and choreographed by a Muslim choreographer, Saroj Khan. The song was for Lord Krishna. Modi destroyed that India. फेक अकाउंट के पीछे अपनी पहचान छिपाकर डेल्यूलू में जीना बहुत आसान है. प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत आसान होता है. राधा कैसे ही न जले इस गाने के बोल ही वापस ढंग से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये गाना प्रॉब्लमैटिक क्यों है. गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है. ऊपर से इनका ये डिल्यूलू गुलशन कुमार की हत्या भूल जाता है, जिन्हें केवल भजन गाने और हिंदू समुदाय के बीच भक्ति भाव जगाने के लिए जान से मार दिया गया था. लेकिन पोस्ट बात भी तो लगान की करता है, जो 2001 में रिलीज हुई थी. गुलशन कुमार की हत्या 1997 में, ठीक है, चलिए 2001 के बाद ही देख लेते हैं. क्लेम ये किया जा रहा है और पहले भी किया गया है कि 2014 के पहले, मतलब पीएम मोदी के पहले, भारत के बागों में बहार, और अब तो बाग कहीं है ही नहीं. तो चलिए देखते हैं कि सो कॉल्ड ब्यूटीफुल इंडिया में क्या क्या हुआ. इस वीडियो में इस्तेमाल हुए कुछ डेटा का क्रेडिट हम एक्स अकाउंट वोकफ्लिक्स को देते हैं. 2001 लगान रिलीज हुई और उसी साल दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला हुआ. देश का लोकतंत्र ही सीधा टारगेट था. 2002 गोधरा ट्रेन जलाने से लेकर कोलकाता के अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर हमला, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला. एक एक कर भारत की नसों को परखा गया. 2003 मुंबई लोकल ट्रेनें, जिनमें लाखों आम लोग रोज सफर करते हैं, आतंकवादियों का आसान निशाना बनी. 2004 जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला, रेलें, सड़कें, बाजार, चारों ओर आतंक ही आतंक. 2005 अयोध्या की राम जन्मभूमि पर हमला. फिर साल के अंत में दिल्ली धमाकों की गूंज, पूजा स्थल, राजधानी, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी. 2006 वाराणसी के घाट, मुंबई की लोकल ट्रेनें, मालेगांव के मुस्लिम बहुल इलाके, कुल मिलाकर इतने धमाके हुए कि बम धमाकों से भारत का नक्शा दागदार हो गया. 2007 समझौता एक्सप्रेस में 68 लोगों की मौत, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे. उसी साल अजमेर शरीफ और यूपी की कचहरी ब्लास्ट. 2008 जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट और फिर नवंबर में मुंबई का 26/11, जब पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि भारत का एक महानगर घंटों तक बंधक बना रहा. 2009 पुणे की जर्मन बेकरी उड़ाई गई. 2010 वाराणसी में फिर से बम धमाके हुए. 2011 दिल्ली हाई कोर्ट पर धमाका. 2013 हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में बम धमाके. यानी हर साल कहीं ना कहीं खून की होली खेली जाती रही. 2004 से 2014 का एक दशक, जिसे आप डार्केस्ट पीरियड ऑफ टेरर कह सकते हैं. 59 से ज़्यादा बड़े आतंकी हमले, 6,813 नागरिक मारे गए, 2,934 सुरक्षा कर्मी बलिदान हुए. औसतन हर साल 757 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि सरकार आतंकवाद को गंभीरता से लेने की जगह अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने में व्यस्त थी. सोनिया राहुल वाली कांग्रेस सरकार इस दौर में इस्लामिक आतंकवादियों के सामने भगवा आतंकवाद का एक झूठ खड़ी करके जिहादियों को ही फायदा पहुंचा रही थी. मालेगांव ब्लास्ट के असली दोषी नहीं पकड़े गए, लेकिन सेना के अफसर कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य लोगों को पुलिस हिरासत और जेल में बंद करके उन पर टॉर्चर किया गया. समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद सहित अन्य हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. इससे इस केस के आरोपी जिहादियों को बेल मिल गई और ये लोग पाकिस्तान भाग गए. मतलब जिस दौर को सबसे ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, उसी दौर में जिहाद बढ़ता रहा, जिहाद के खिलाफ एक्शन घटता रहा और इस जिहाद को कमतर बताने के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा पैनल खड़ा किया गया. शायद इसलिए ये लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए सबसे ब्यूटीफुल फेज था. पोटा जैसे कानून को रद्द कर दिया गया और आतंकवादियों को ये साफ संदेश दिया गया कि भारत सॉफ्ट टारगेट है.
आतंकी जितना मर्जी हमला कर सकते हैं, हम इन हमलों में किसी हिंदू एक्टिविस्ट को तो फंसा ही लेंगे। इग्नोरेंट नॉस्टैल्जिया का चश्मा लगाकर भारत के सबसे हिंसक दौर को देखा जा रहा है। इस चश्मे की धुंध को साफ करने की जरूरत है। ये वो दौर था जब नक्सलियों ने भारत के पूरे मिनरल बेल्ट पर कब्जा कर लिया था और गृह मंत्री पी चिदम्बरम उनसे बातचीत की भीख मांगते थे। 2001 से 2014 तक का इंडिया सिर्फ फिल्मों और गानों में सुंदर दिख सकता था। हकीकत में वो इंडिया बारूद, खून और असुरक्षा से भरा हुआ था। ये वो दौर था जब भारत ने सबसे अधिक आतंकवाद और इंसर्जेंसीज को झेला है। इस खूनी दौर को रोमांटिसाइज करने वालों का फैक्ट चेक आप सब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।